श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सज्जनों, आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आपातकालीन विवाह लग्नों का शास्त्रीय विवेचन। गुरु और शुक्र के अस्तकाल में विवाह लग्नों पर ज्योतिर्विदों में जो असमंजस है, उस असमंजस को दूर करने के लिए कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपातकालीन विवाह लग्न वर्तमान समय की क्या आवश्यकता है। विशेषतः कुछ ज्योतिर्विद मुहूर्त चिंतामणि के अस्ते वर्ज्य 1:48 तक ही सीमित और संकुचित हैं, और जबकि इस श्लोक में बहुत कुछ आगे भी कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि गुरु शुक्र के अस्त, गुरु के वक्र और अतिचार, गुरुवादित्य और विश्वघस्त पक्ष और सिंहस्थ गुरु में भी शुभ कार्यों का निषेध है। लेकिन कुछ ज्योतिर्विद, बहुत ही कम ज्योतिर्विदों को गुरु शुक्रास्त के अलावा अन्य वर्जित कालों में शुभ कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है। जबकि मुहूर्त चिंतामणि के इस श्लोक की 1:48 की पीयूष धारा टीका में महर्षि लल्ल का यह वचन है, यद्यप्य नुपचयस्तु जीवः कन्याति कालमावहति गुणवद्दारोपलब्धो तथापि पाणिग्रह कार्य। पीयूष धारा में देखिए, इससे स्पष्ट है कि कन्या का अधिकाल होने पर स्वतः ही इस श्लोक का परिहार इस पीयूष धारा की टीका में बताया गया है। और जहां पर आपातकाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। आपातकालीन शब्द का अर्थ क्या है ये भी बताएंगे। कब कब आपातकाल होता है ये भी हम बताएंगे। और ये कोई साधारण ग्रंथ से हम आपको नहीं बता रहे हैं। बृहद्दैवज्ञ रंजन और पारस्कर ग्रह्य सूत्र चतुर्थी कंडिका पृष्ठ संख्या 60 के गदाधर भाष्य से आपको बता रहे हैं कि आपातकाल क्या है विवाह के संबंध में। दुर्भिक्षे राष्ट्रभंगे च पितृर्वा प्राण संशयी प्रौढ़ायामपि कन्यायां नान्यकूल्यं प्रतीक्षते। पारस्कर ग्रह्य सूत्र, कुछ लोग मुहूर्त चिंतामणि तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन पारस्कर ग्रह्य सूत्र हम लोगों के लिए अंतिम और सर्वोच्च धर्मशास्त्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है यहाँ की आपातकालीन शब्द का क्या अर्थ है। दुर्भिक्ष होने पर, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आने पर, राष्ट्रभंग होने पर, माता और पिता के प्राणों पर संकट आने पर, तक प्रौढ़ायाम अपि कन्यायाम, कन्या के अति प्रौढ़ हो जाने पर, नान्यकूल्यम प्रतीक्षते, ग्रहों की प्रतिकूलता दोषदायी नहीं होती है। यह आपातकाल है। अतः ग्रहों की अनुकूलता की प्रतीक्षा किए बिना ही इसमें विवाह कर देना चाहिए। ये पारस्कर ग्रह्य सूत्र के पृष्ठ संख्या 60 पर लिखा है, आप देख सकते हैं। और कुछ पूर्वांचल के हमारे ज्योतिर्विदों का और अन्य क्षेत्रों के ज्योतिर्विदों का कहना है कि
गुरु और शुक्र के अस्त का कोई दोष न होने का क्या प्रमाण है? तो हमारे कुमाऊं के ज्योतिष शास्त्र के शिखर पुरुष रुद्रदेव दैवज्ञ द्वारा रचित ज्योतिष चंद्रार्घ और ज्योतिष चंद्रार्घ की काशिका टीका, जो कि बहुत ही प्रौढ़ टीका है, आधुनिक ज्योतिर्विदों को इसे पढ़ना चाहिए। और खुद रुद्रदेव दैवज्ञ ने काशिका टीका को लिखा है। बहुत बहुत गूढ़ और गंभीर टीका है काशिका टीका। उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, और यह किसका वचन उद्धृत किया है टीकाकार ने? महर्षि लल्ल का। एक मूढ़ो भवेदन्य सूत्रमित्रांशको यदि, एक मूढ़ो भवेदन्य शोच मित्रांशगो यदि, स्वराशि मूर्तिगश्चैव मूढ़दोषो विनश्यति। इसमें स्पष्ट कहा है कि एक के अस्त होने पर कोई दोष नहीं है। वह अपने उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, तो एक अस्त हो तो मूढ़ दोषो विनश्यति, तो अस्त होने का, एक के अस्त होने का दोष जो है वह दूर हो जाता है। और दूसरी बात एक और कही गई है। आचार्य लल्ल ने इसे कहा है, काल प्रकाशिका में ये कहा गया है। क्षमा कीजिए, आचार्य लल्ल का नहीं है, काल प्रकाशिका का वाक्य मैं उद्धृत करता हूँ, जिसमें स्पष्ट रूप में से कहा गया है कि एक के अस्त होने पर और एक के उदय होने पर कोई दोष नहीं है। काल प्रकाशिका बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है मुहूर्त शास्त्र का। गुरोरस्तमये दोषो नास्ति शुक्रो यदयो यदि, द्वयोरस्तमय स्यात्तेदपवादे न विद्यते। काल प्रकाशिका में कहा गया कि दोनों के अस्त होने पर ही दोष है, एक के अस्त होने पर कोई दोष नहीं है। और आचार्य लल्ल ने प्रयोग परिजात में से और स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुरु और शुक्र में केवल एक के अस्त होने पर शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं है, दोनों के अस्त होने पर ही शुभ कार्य वर्जित हैं। आचार्य लल्ल का जो स्थान है ज्योतिष शास्त्र में, वह आज तक के मुहूर्त चिंतामणि सहित किसी भी आचार्य को प्राप्त नहीं है, और प्रतिष्ठापक आचार्यों में है आचार्य लल्ल। अद्य कस्यापि मूढ़त्वे शुभ कर्मन दोषकृत, द्वयोर्मूढ़त्वमेव उक्तम दोषत्वम गुरु शुक्रयो। दोनों के अस्त होने पर दोष कह रहे हैं आचार्य लल्ल। और ये ग्रंथ कौन है? प्रयोग पारिजात। जो लोग देखना चाहते हैं, सारे ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन शास्त्र प्रमाणों से स्पष्ट है कि गुरु और शुक्र एक के उदय होने पर विवाह लग्नों के संपादन में कोई दोष नहीं है। और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का जो पुस्तकालय है वृंदावन में, उसमें पंचभाष्य विभूषित पारस्कर ग्रह्य सूत्र की प्रति सुरक्षित है। वहां जाकर के उसका भाष्य विद्वान देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कन्या प्रौढ़ हो, यदि कन्या प्रौढ़, इसमें और भी छूट दे दी गई। केवल एक ही शर्त रखी गई है, यदि कन्या प्रौढ़ हो तो केवल चंद्र बल और लग्न बल देखकर विवाह कर देना चाहिए। राहुग्रस्ते तथा युद्धे पितॄणां प्राण संशये अति प्रौढ़ात् या कन्या चंद्र लग्न बलेन च। पारस्कर गृह सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कहा गया है, चतुर्थी कंडिका के पृष्ठ संख्या 59 पर, राहुग्रस्ते तथा युद्धे पितॄणां प्राण संशये अति प्रौढ़ात् या कन्या चंद्र लग्न बलेन च। कन्या, इतनी संकट की स्थिति में कन्या के प्रौढ़ होने पर
माता पिता के प्राणों पर संकट आने पर, युद्ध की स्थिति होने पर केवल चंद्रबल और लग्न बल देख करके कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार सज्जनों, मैंने कुछ प्रमाण आपातकालीन विवाह लग्नों के संबंध में यहाँ पर प्रस्तुत किए। मेरा यह कदापि कहना नहीं है कि आप आपातकालीन लग्नों को अपनाएं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, जिनके पुत्र पुत्रियां अति प्रौढ़ हो गए हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, उन्हें अवश्य ही निसंकोच रूप से आपातकालीन विवाह लग्नों को अपनाना चाहिए और पुरोहित जनों ने भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बारे में और शास्त्रीय प्रमाणों को मैं आपको दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। यदि मेरी बातें आपको ठीक लगती हों, अच्छी लगती हों, तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के मंगलमय भविष्य की शुभकामना के साथ गिरजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री गिरजा माता की जय।